अच्छा, आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर है जहाँ तनख्वाहों पे टैक्स कटता है सरकारी मुलाजमीन का, तो प्राइवेट सेक्टर वालों को एक टैक्स में रिलीफ ही उनके लिए एक बचत हो सकती है। उनका तो ज़ाहिर है हुकूमत की अनाउंसमेंट से सवाए वो जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज का भी आप हमारे नाजरीन को एक तो बताएं, और दूसरा ये बताएं कि जो सैलरी स्लैब्स हैं, टैक्स स्लैब्स हैं, जो सैलरीड पर्सन के लिए मुदस्सिर, उनके लिए कौन सी तजावीज़ हैं, कितना % रिलीफ उनको मिल सकता है? क्योंकि आप ही ने खबर भी दी थी कि इस मरतबा सैलरीड क्लास को टैक्स के हवाले से रिलीफ मिलने जा रहा है। जो सैलरीड क्लास है और उसके लिए जो एग्जिस्टिंग स्लैब्स हैं वो 5% टू 35% है। जो 5% है इसमें 1 to 1.5 का चेंज आ रहा है। जो 15% है इसमें मैक्सिमम 2.5 का इम्पैक्ट आ रहा है, और जो इसी तरह 25% है उसके लिए भी 2.5 का इम्पैक्ट आ रहा है। मजमूई तौर पर जो स्लैब्स हैं सैलरीड क्लास के लिए उसमें 1 to 2.5% तक चेंज आ रहा है, यानी कि जो रिडक्शन है, टैक्स रिडक्शन है, वो आ रही है। यही होगा कॉर्पोरेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इन तमाम के लिए सैलरीड के, क्योंकि जो ये क्लास है इसके लिए एट सोर्स टैक्स डिडक्शन हो रही है। जो एट सोर्स टैक्स डिडक्शन हो रही है उसके बाइस जो अब स्लैब्स होंगे वो चेंज होंगे, और ये IMF के साथ कंसल्टेशन से हुआ है। इसका इम्पैक्ट तो आएगा बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वही स्लैब्स प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उसके लिए जो सैलरीड क्लास है उसके टैक्स स्लैब में भी इम्पैक्ट आ रहा है। अगर 2.5% तक आ जाता है और आलमोस्ट कोई मोर देन 7-8% के राउंड सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाता है, तो अब आप देखें कि इसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो आइंदा माली साल 25-26 के दौरान आलमोस्ट कोई 10% के राउंड अबाउट आ रहा है।